हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे भाई और बहनों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि कौन कौन से बोर्ड एग्जाम में आपके टॉपिक पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके कितने नंबर के होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, मेन बात आपको ये भी बताएं कि हिंदी में 95 प्लस स्कोर करना बहुत ही इजी है। हिंदी में आप बहुत ही आसानी तरीके से 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो ये भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी के पेपर में सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। हिंदी में सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करने होंगे। ठीक है, 5 आपके गद्य के होते हैं और 5 आपके पद के होते हैं। ठीक, तो 10 आपके क्या आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, एक एक नंबर के। ठीक, तो ये 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो 10 नंबर के आपके हो गए। ठीक है, और इसमें 2 खंड होते हैं, एक खंड आ होता है और एक खंड बा होता है। ठीक, तो खंड आ में आपके 7 क्वेश्चन होते हैं और खंड बा में आपके 7 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल आपके हिंदी के पेपर में 14 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपको हिंदी में 14 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक, तो 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खंड आ में 7 और खंड बा में 7, 7 आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले खंड आ में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। कितने नंबर के आते हैं, 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, एक एक नंबर का एक बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। 10 आते हैं तो 10 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपने बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं देखे हैं तो हमने 2025 के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करा दिए हैं। हमने 2 वीडियोस की बना दी हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप जाकर देख लीजिए। लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने उस वीडियो में कवर कर दिया। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हिंदी की डाल दी है, उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाकर देख लीजिए। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय कर लिया आपने 10 नंबर। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक, ये आपके 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है और लेखक का नाम लिखना होता है, उसमें पाठ का नाम लिखना होता है। तो 5 आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 10 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा होता है, इसमें आपको एक गद्यांश दे रखा होगा, उसी में से आपको उसके आंसर देने होंगे और 10 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब पद्यांश में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, तो पद्यांश भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें भी आपके 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये दोनों ही सेम है, इसमें भी आपको 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 नंबर का होता है पूरा। ठीक है, और पद्यांश में भी सेम है, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन तो सेम ही होता है, 2 क्वेश्चन इसमें सेम होते हैं। जैसे इसमें पहला पूछा जाता है कि लेखक और पाठ का नाम लिखिए, इसी टाइप से पद्यांश में लेखक और पाठ का नाम, मतलब कवि और पाठ का नाम लिखना है। ठीक है, तो गद्यांश में लेखक और पाठ का नाम और पद्यांश में कवि और पाठ का नाम। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कॉमन होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। मतलब इसमें भी आपको पैराग्राफ दे दिया, जैसे गद्यांश है, इसमें आपको 2 लाइनें मतलब बीच की रेखांकित कर दी, मतलब अंडरलाइन कर दी, उसका आपको व्याख्या करना है। पद्यांश में क्या होता है, पद्यांश में आपको 4-5 लाइनें कविता दे दी, उसमें से 2 लाइनें आपकी रेखांकित कर दी, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। और 3 क्वेश्चन वो उसी पैराग्राफ में से पूछते हैं। या तो आपसे पूछ लेगा कि 2 शब्द आपको दे दिए, इस पैराग्राफ में से कोई गद्यांश के 2 शब्द ले लिए, उसमें से कहा कि इसके दोनों के शब्द के अर्थ लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोनों में 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन पे ध्यान दे लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके 20 नंबर कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, अगर बात करें इन दोनों में से सबसे इजी कौन सा है, तो गद्यांश और पद्यांश में आपका सबसे इजी क्वेश्चन पड़ेगा आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न, क्योंकि ये आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इसमें आपको लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें आपको 2 लाइनें आपको रेखांकित कर दी जाएंगी और आपको आसानी से लिख देंगे, क्योंकि इसमें बड़ा होता तो आप आसानी से इसमें क्वेश्चन को ढूंढ पाएंगे।
और पद्यांश में क्या होता है, पद्यांश में आपको 4 लाइनें दे दी, उसमें 2 लाइनें आपको रेखांकित कर दी, तो इसमें आप क्या ही आंसर ढूंढेंगे। 2 लाइन का तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या लिख नहीं देंगे, इसमें आपको 2 शब्द हैं, उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। कम से कम रेखांकित अंश की व्याख्या 3 से 4 लाइन की तो लिखनी होगी बोर्ड एग्जाम में, तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आपको सबसे टफ पड़ेगा पद्यांश पर आधारित, ये इजी रहेगा, इसे आप बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, पर इस पर आपको ध्यान देना हो तो इसकी क्या करनी होगी, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी बोर्ड एग्जाम में पिछले साल पूछे गए होंगे उन सभी पद्यांश को क्या करना होगा, आपको तैयार कर लेना होगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ रहता है। तो अगर आपको इसको 10 नंबर इसके पक्के करने हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो पिछले साल के जितने भी पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे गए वो सारे आपको तैयार करने होंगे। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम इस पर आपको वीडियो लेके आएंगे, इसकी ट्रिक भी बताएंगे कैसे आप इसको तैयार करना है। तो अगर आपको इन दोनों पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इस पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक। तो ये शुरू के 3 क्वेश्चन आपके 30 नंबर कंप्लीट करवाते हैं। तो अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन सही कर ली 100% आपको 95 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही से करने होंगे। उसके बाद आपका 4 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है साहित्यिक परिचय, ठीक है। साहित्यिक परिचय में सबसे पहला आपका पूछा जाता है लेखक का परिचय, उसके बाद 5 नंबर पे आपका आता है कवि का परिचय, ठीक है। यहाँ पे कवि होगा, दोनों में लेखक लिख गया। एक आपका आता है लेखक का परिचय और दूसरा आता है आपका कवि का परिचय, और ये कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के, ठीक है। तो 5 नंबर के आपके पूछे जाते हैं, 10 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अब ये आपको तैयार कैसे करने होंगे, कौन कौन से आपको तैयार करने होंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको देखना है कि पिछली साल बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से परिचय पूछे गए। पहले आपको देखना है कि लेखक के जो साहित्यिक परिचय वो बोर्ड एग्जाम में कौन से रिपीट हुए, आपको सातों सेट देखना है, उसमें से चेक करना है कि लेखक का परिचय जो है वो कौन कौन से रिपीट हुए सबसे ज्यादा। सबसे पहले आपको उसको लिखना है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया उसे टॉप 1 पे रखना है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पूछा है उसे टॉप 2 पे रखना है, उसके बाद तीसरे नंबर पे। तो इस टाइप से क्या करना है, आपको सातों सेट का सॉल्यूशन करके टॉप 5 आपको लेखक के परिचय देखने हैं, और उन टॉप 5 को क्या करना है, आपको तैयार कर लेना। ज्यादा नहीं, सारे नहीं पढ़ने, आपको देखना है कि हिंदी के जो 2025 का पेपर उनके सातों सेट को आपको देखना है, उसमें से आपको टॉप 5 लेखक के परिचय निकालने होंगे। इसी टाइप से क्या करना है, आपको कवि के परिचय तैयार कर लेना है, ठीक है। जैसे हमने लेखक में बताया इसी टाइप से आपको कवि में भी तैयार कर लेना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉप 5 साहित्यिक परिचय में मिलेंगे कहाँ, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसकी हमने वीडियो बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, जिसमें आपको लेखक के और कवि के साहित्यिक परिचय हमने बताए हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2026 में 101% पूछे ही जाएंगे। तो उस वीडियो में हमने बताया कि कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 101% पूछे ही जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपका 6 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है कहानी। कहानी में आपसे बहादुर की कहानी पूछ सकता है, ठीक है। 5 नंबर की बहुत ही इजी है, या तो पंचलाइट पूछ सकता है, ठीक है। ये दो ही इंपॉर्टेंट देखा जाए, बहादुर और पंचलाइट। अगर आप ये 2 कहानी तैयार कर लेते हैं, इन 2 कहानी का सारांश तैयार कर लेते हैं, 100% आपके 5 नंबर इन 2 कहानी से ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। तो अभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं, इससे कम ही बचे हैं, ठीक है। 80 डेज बचे होंगे लमसम, ठीक है, क्योंकि आज हो गई है 16 अक्टूबर, तो 80 दिन आपके बचे हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो कहानी में अगर आप बहादुर और पंचलाइट की तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर आप यहाँ से कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको 2 ही कहानी तैयार करनी है, 2 कहानी आपके बोर्ड एग्जाम में 101% पूछी ही जाएंगी, ठीक है। तो बहादुर और पंचलाइट की आपको कहानी तैयार कर लेना, उसकी भी हमने वीडियो बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो अगर आप वो हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हैं उसमें आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर पे आता है आपका खंड काव्य। अब खंड काव्य आपके जो भी जिले का हो वो आपको तैयार कर लेना, और 5 नंबर में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो जो भी आपके जिले का हो वो आपको तैयार कर लेना, तो ये 5 नंबर आपके कंप्लीट करवाएगा। ये था आपका खंड आ। खंड आ में आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कितने नंबर का होता है खंड आ, 50 नंबर का। इसी टाइप से खंड बा होगा आपका 50 नंबर का, और 100 नंबर आपके हिंदी में पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो खंड आ में आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए, बहुविकल्पीय 10 नंबर के,
गद्यांश पद्यांश 10-10 नंबर के, उसके बाद साहित्यिक परिचय 5-5 नंबर के 40, उसके बाद 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंडकाव्य, 50 नंबर आपके खंड आ में कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप खंड आ में जो भी हमने आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे तैयार करने, इस ट्रिक को अगर आप फॉलो कर लेते 100% आपको हिंदी में 95 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे खुद हिंदी में 96 नंबर थे, आप स्क्रीन पे देख लीजिए, हम आपको रिजल्ट लगा देंगे। हिंदी में 95 प्लस लाना बहुत ही आसान है। तो हिंदी में आपको क्या करना, थोड़ी सी बस मेहनत करनी होगी और आप 95 प्लस स्कोर कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, खंडवा। खंडवा भी आपका 50 नंबर का होता है। खंडवा का पहला क्वेश्चन है आपका संस्कृत गद्यांश, ठीक है, मतलब खंडवा का ये पहला क्वेश्चन है, वैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा पेपर में, ठीक है। तो खंडवा का पहला क्वेश्चन आपका संस्कृत गद्यांश है और ये 7 नंबर में पूछा जाता है, ठीक। 2 नंबर में आपका संदर्भ इसमें पूछा जाता है, 5 नंबर आपकी हिंदी में अनुवाद देना होता है। तो टोटल आपको संस्कृत गद्यांश में 7 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। 2 नंबर का आपको संदर्भ लिखना होता है कि कौन कौन से पार्ट, मतलब कौन से पार्ट से लिया गया, और 5 नंबर में आपको गद्यांश की हिंदी लिखनी होती है। तो 7 नंबर आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। इसी टाइप से आपको पद्यांश में करना, 2 नंबर आपके संदर्भ के होते हैं और 5 नंबर आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है उसके होते हैं, और 7 नंबर में ये भी पूछी जाती है, ठीक है। तो संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश से आपके टोटल 14 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके 14 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं अगर आपने ये सारे अच्छे से तैयार कर लिए। अब गद्यांश क्या करना, आपको बोर्ड एग्जाम में जो पिछली साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपको तैयार कर लेना, गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। आपको सब तो याद नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको देखना है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या पिछली साल पूछे गए हैं। तो अगर आप वो तैयार कर लेते हैं तो आपके 14 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर में आपसे हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। खंड बा में तीसरे नंबर पे आपका क्वेश्चन आता है हिंदी व्याकरण से। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं 2-2 नंबर के, 10 नंबर आपके हिंदी व्याकरण में कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वाक्यांशु शब्द हो गए, शब्द युग्म हो गए, वाक्यों को शुद्ध करना होगा। तो इस टाइप के आपके हिंदी व्याकरण में 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 10 नंबर की आपकी व्याकरण आती है जिसमें आपको वाक्यांश शब्द, शब्द युग्म वगैरह, वाक्यों को शुद्ध करना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 नंबर आपके यहाँ से बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। हिंदी व्याकरण में नंबर कंप्लीट करना बहुत ही इजी है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और आसानी से आप उसका आंसर देख के 10 नंबर कंप्लीट कर लेंगे। इसके लिए हम आपके लिए 1 शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको 2025 के 7 सेट का हिंदी व्याकरण के जो भी क्वेश्चन होंगे वो उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। आपको 1 शॉर्ट वीडियो में 2025 की हिंदी व्याकरण के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पे आपका क्वेश्चन आता है अपठित गद्यांश। अब अपठित गद्यांश आपका कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में। और ये होता क्या है, इसमें आपको एक गद्यांश दे रखा होता है जो अपठित होता है, जो आपने पढ़ा नहीं होता है, मतलब वो आपको रेंडमली दे दिया जाता है जो भी, ठीक है। तो अपठित गद्यांश आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे, उस गद्यांश में से आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के करने होंगे, ठीक है। तो ये आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे, इसमें से आपको आंसर ढूंढ के, उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के आपको लिख देना है, ठीक है। तो इसमें आप 5 नंबर बहुत ही इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें अपठित गद्यांश आपको क्वेश्चन ढूंढ के आंसर दे देना है। उसके बाद अपठित गद्यांश के बाद आपका क्वेश्चन आता है रस छंद अलंकार से। रस 2 नंबर का आता है, छंद आपका 2 नंबर का आता है और अलंकार 2 नंबर, 2-2 नंबर की आपकी परिभाषा होती है जिससे आपके 6 नंबर कंप्लीट होते हैं। आपको कोई 2 परिभाषाएं दे दी रस की, जैसे करुण रस या वीर रस में से कोई एक आपको परिभाषा करनी है। छंद जैसे दोहा या सोरठा में से कोई एक आपको परिभाषा करनी होगी 2 नंबर में। अलंकार में कोई 2 परिभाषाएं आपको दे दी, जैसे अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, तो कोई एक आपको करनी है, ठीक है। तो 2 दी होती है, उसमें से कोई एक आपको करनी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको हिंदी में बहुत मिलता है, तो आप बहुत ही इजीली इसमें नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो हिंदी में 95 स्कोर करना बहुत ही आसान है और हम आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कैसे आपको हिंदी पढ़ना होगा, ठीक है। तो रस छंद अलंकार आपके 6 नंबर कंप्लीट करेगा। उसके बाद रस छंद अलंकार के बाद आपका क्वेश्चन आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपका क्वेश्चन आता है 6 नंबर में। कितने नंबर में आता है, 6 नंबर में। 6 नंबर में आपका पत्र
पूछा जाता है। अब कौन कौन से आपको पत्र तैयार करने हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो सबसे पहले आपको नियुक्ति आवेदन पत्र तैयार करना। अब ये नियुक्ति आवेदन पत्र कैसा होता है? नियुक्ति आवेदन पत्र में कहीं आपको जॉब में अप्लाई करना या स्कूल में कहीं पढ़ाना है तो ये आपका नियुक्ति आवेदन पत्र होता है। अब नियुक्ति आवेदन पत्र में क्या क्या लिखना होता है? इसमें आपको शैक्षणिक योग्यताएं बतानी होती है, क्योंकि आपको स्कूल में पढ़ाना है तो इसमें आपको शैक्षणिक योग्यताएं बतानी होती है। तो ये आपका नियुक्ति आवेदन पत्र होता है। दूसरा आपको कौन सा पत्र तैयार करना है? दूसरा आपको तैयार करना है कि बैंक से किसी व्यवसाय को करने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, मतलब या बैंक से व्यवसाय को करने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र या शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र, इस टाइप के जरूर पूछे जाते हैं। या तो आपसे नियुक्ति आवेदन पत्र पूछा जाएगा या तो बैंक से। ये बैंक वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक से रिलेटेड पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। या तो आपसे व्यवसाय को करने के लिए पूछा जाएगा या तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक। और तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जाएगा कि अपने नगर में जो सफाई, मतलब अपने मोहल्ले गली मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। ठीक है। तो इस टाइप के 3 पत्र आपको तैयार कर लेने हैं। तो पत्र की भी हमने वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी की पूरी वो प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हैं तो उसमें आपको सब मिल जाएंगे, परिचय, पत्र, निबंध, रस छंद अलंकार, सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो वो प्लेलिस्ट आप पूरी देख लीजिए, इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताएं। उसके बाद पत्र लेखन के बाद आपका क्वेश्चन बनता है निबंध, और ये है आपके क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, और 9 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको कौन कौन से बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए तैयार करना है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके निबंध से 9 नंबर कंप्लीट हो जाए। इसके लिए क्या करा, इसके लिए भी हमने वीडियो बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वो प्लेलिस्ट अगर आप पूरी देख लेते हैं हिंदी की, 100% उस प्लेलिस्ट से आपको सारे ही 2025 में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, चाहे वो परिचय हो, पत्र लेखन हो, निबंध हो, रस छंद अलंकार हो या साहित्यिक परिचय हो, जो भी हो वो सारी उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक। तो ये रहे आपके हिंदी के टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से पूछे जाते हैं, जैसे हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो हिंदी 2 खंडों में आपका आता है पेपर, पहला खंड भी 50 नंबर का और दूसरा खंड भी 50 नंबर का। तो टोटल आपके 100 नंबर का पेपर आता है। अब आप हिंदी में 2026 में 95 प्लस कैसे स्कोर करेंगे, इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं, 101% आपको 95 प्लस स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर आपको हिंदी में 95 स्कोर करना है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो बस इस ट्रिक को फॉलो कर लीजिए। ट्रिक क्या है? सिर्फ आपको 15 डेज देने हैं हिंदी के लिए, और रोज सिर्फ 1 घंटा देना है, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 1 घंटा आपको हिंदी को रोज देना है। और 15 दिन में आप 95 प्लस स्कोर बहुत ही इजीली तरीके से कर पाएंगे। अब ये 15 दिन में हमें करना क्या है? तो सबसे पहले 14 आपके हिंदी में कितने होते हैं? 14 टॉपिक होते हैं। हर एक टॉपिक को एक एक दिन आपको पढ़ना है। जैसे पहले दिन आपने क्या कर लिया, एमसीक्यू क्वेश्चन सारे तैयार कर लिए। अब ये सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आपको 2025 के नहीं तैयार करने हैं, आपको एमसीक्यूज की पूरी रिसर्च करनी है, जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे एमसीक्यू आपको तैयार कर लेना है। सारे अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका क्या होगा, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, अब कहीं से भी कोई भी हिंदी का एमसीक्यू क्वेश्चन से पूछ लिया जाए, उसका आंसर हम बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो क्या करना, आपको हर एक रोज एक एक टॉपिक को लेना, उसको क्लियर करके ही छोड़ना। ठीक है। तो अगर आप एक एक टॉपिक रोज क्लियर करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको लगेगा कि हाँ, आज मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, 10 नंबर मेरे यहाँ कंप्लीट हो गए। फिर इसी टाइप से दूसरे दिन आप पढ़ेंगे कि हाँ, आज मेरा गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आज हम कर देंगे, 10 नंबर यहाँ से भी मेरे कंप्लीट हो। तो रोज अगर आप क्वेश्चन टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो इससे आपको ये भी लगेगा कि हाँ, मेरे रोज नंबर कंप्लीट हो रहे हैं और आपके टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसी टाइप से आपकी पूरी हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगी। 14 दिन तक अगर टॉपिक वाइज सारे टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको क्या करना है, 15वें दिन अपना एक खुद टेस्ट लेना है। अब टेस्ट क्या लेना, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर आपको अपने आप से खुद का टेस्ट लेना है। जैसे आपने कोई भी मॉडल पेपर, आपके पास कुछ भी है, कोई भी मॉडल पेपर, उसके पीछे का जो पेपर होता है हाफ ईयरली या प्री बोर्ड का, एक उसमें से कोई आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है। और 3 घंटे का आपका हिंदी का पेपर होता है। 3 घंटे आपको मोबाइल में टाइमर सेट कर लेना और खुद कॉपी लेना और पेपर लेना, करना स्टार्ट कर देना। आपको देखना है कि इन 14 दिन में जो भी हमने पढ़ा है, क्या हम हिंदी में 95 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं।
अगर आप 95 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं या 90 भी क्रॉस कर पा रहे हैं तो भी आप हिंदी में 95 प्लस स्कोर कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप रोज प्रैक्टिस करिए या अभी जहां से भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वहां पर रोज आप वीडियो देखिए, आप हिंदी में 95 प्लस बहुत ही इजिली कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या करना है, आपको सिर्फ 15 डेज देना है और एक एक दिन में आपको हर एक टॉपिक पढ़ना, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितनी भी बार पूछे गए या एक बार भी पूछे गए सारे ही क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है। इससे आपका क्या कर लेंगे, इससे आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस बहुत ही आसानी से स्कोर कर पाएंगे। ठीक, तो ये रही आपकी ट्रिक। 15 डेज में आप हिंदी को आराम से कंप्लीट कर लेंगे और 95 प्लस बोर्ड एग्जाम 2026 में स्कोर कर पाएंगे। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए और ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।